क्या आपने कभी सुना है कि एक बादशाह ने मरने से पहले अपने 4 बेटों को ऐसी वसीयत की थी जिसने उन सबकी जिंदगी बदल कर रख दी? ये कहानी है उस बादशाह की जिसने सिर्फ एक जुमले में अपने बेटों को कामयाबी, अक्ल, मोहब्बत और इंसाफ का सबक दे दिया, मगर उस एक जुमले को समझने में उन चारों की पूरी जिंदगी गुजर गई। एक पुराने जमाने की बात है। मशरिक के एक बड़े मुल्क में एक नेक, दाना और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सुल्तान नौमान था। सुल्तान के 4 बेटे थे, फहद, सलीम, आरिफ और हमजा। चारों में सब अलग मिजाज के थे। फहद बहादुर मगर गुस्से वाला, सलीम नर्म दिल मगर सादा, आरिफ समझदार मगर खुद गर्ज और हमजा खामोश मगर नेक दिल। सुल्तान नौमान बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही थी जो जवानी में थी। एक दिन जब वो अपने महल की छत पर बैठा सूरज गुरूब होता देख रहा था तो दिल में ख्याल आया, मैंने जिंदगी भर इंसाफ किया, मगर मेरे बाद मेरे बेटे क्या इस सल्तनत को इसी अदह से चलाएंगे? इसी सोच में उसने अपने वजीर खास को बुलाया और कहा, वजीर साहब, मुझे लगता है अब वक्त करीब है। मैं चाहता हूं अपने बेटों को एक ऐसी वसीयत दूं जो उन्हें पूरी जिंदगी याद रहे। वजीर ने अदब से सर झुकाया, जहां पनाह आपकी हर बात हिकमत से भरी होती है, मगर ये वसीयत कैसी होगी? बादशाह ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, एक ऐसी वसीयत जो जाहिरन आसान लगे मगर हकीकत में बहुत गहरी हो। अगली सुबह बादशाह ने अपने चारों बेटों को दरबार में बुलाया। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। हर वजीर, हर सिपाही सांस रोके सुन रहा था। बादशाह ने कहा, मेरे बेटो, मेरी जिंदगी का सफर इख्तिताम के करीब है। मैं चाहता हूं तुम सब मेरे बाद इस सल्तनत को खुशहाल देखो। मैं तुम्हें एक वसीयत दे रहा हूं, याद रखना, जो इस वसीयत को समझ गया वही हकीकी बादशाह बनेगा। चारों बेटे बादशाह के करीब आ गए। बादशाह ने कहा, मेरी वसीयत सिर्फ इतनी है, सुल्तनत उसके पास रहे जो सबसे कम लेकर सबसे ज्यादा दे। दरबार में खामोशी छा गई। बेटे हैरान रह गए। फहद बोला, अब्बा हुजूर, इसका क्या मतलब है? बादशाह ने कहा, बेटा, मतलब समझने की कोशिश तुम्हें खुद करनी है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो इस राज को समझ लेगा वही मेरा असल वारिस होगा। फहद चूंकि बहादुर था, उसने सोचा कि शायद बाप का मतलब है कि जो दुश्मनों से ज्यादा फतुहात ले वो असल बादशाह होगा। वो लश्कर लेकर निकल पड़ा। एक के बाद एक जंग जीतता गया, मगर हर जंग में वो अपने सिपाहियों से ज्यादा लूट कमाल खुद रख लेता। आखिर में उसकी सल्तनत तो बढ़ी, मगर रियाया के दिलों में नफरत भर गई। लोग कहते, हाँ वो बहादुर है मगर खुद गर्ज भी। सलीम ने सोचा शायद अब्बा का मतलब है कि जो सबसे कम माल ले और ज्यादा खैरात दे वो बेहतर बादशाह होगा। उसने अपना खजाना खोल दिया, सोना चांदी गरीबों में बांट दिया। शुरू में लोग बहुत खुश हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता खजाना खाली हो गया। फौज कमजोर हो गई और सल्तनत पर पड़ोसी मुल्कों ने हमला कर दिया। सलीम नेक नियत था मगर अक्ल से कमजोर निकला। आरिफ समझदार था। उसने सोचा कि वसीयत का मतलब है कम अल्फाज में ज्यादा अक्ल देना। वो हर काम में चालाकी दिखाने लगा। वो कम बोलता मगर अपने फायदे की बात जरूर करता। उसने वजीरों को खुश करके इक्तिदार अपने हाथ में ले लिया, मगर रियाया की भलाई से ज्यादा अपनी दौलत बढ़ाता गया। आखिरकार लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। अब सबकी नजरें हमजा पर थीं। हमजा खामोश तबा मगर नरम दिल नौजवान था। उसने सोचा, मेरे वालिद कह गए हैं जो कम लेकर ज्यादा दे वो बादशाह बनेगा, तो शायद इसका मतलब दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत, खिदमत और इंसाफ है। उसने अपनी जिंदगी अवाम की खिदमत में लगा दी। वो खुद सादा कपड़े पहनता, कम खाता, मगर लोगों के लिए अस्पताल, कुएं और स्कूल बनाता। जब कोई उससे पूछता, शहजादे आप खुद इतनी सादगी से क्यों रहते हैं, वो मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मेरा बाप कह गया है बादशाह वही जो कम ले और ज्यादा दे। कुछ ही बरसों में सल्तनत के लोग हमजा के दीवाने हो गए। जहां फहद के दरवाजे पर सिपाही, सलीम के दरवाजे पर फकीर और आरिफ के दरवाजे पर चापलूस थे, वहां हमजा के दरवाजे पर सिर्फ मोहब्बत थी।
جب سلطان نعمان نے آخری سانس لی، اس نے اپنے وزیر سے کہا، میرے بعد حمزہ کو تخت دو، کیونکہ اس نے میری وصیت سمجھ لی۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا، جہاں پناہ، اس نے آخر سمجھا کیا؟ سلطان نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا جو کم لے اور زیادہ دے۔ حمزہ نے دولت نہیں لی مگر محبت دی، اس نے آرام نہیں لیا مگر سکون دیا، اس نے عیش نہیں کیا مگر انصاف دیا، اور یہی ہے بادشاہت کا اصل مطلب۔ دنیا میں اصل بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھا ہو، بلکہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ کبھی کبھی ایک وصیت پوری کتاب سے زیادہ عقل دیتی ہے، بس سمجھنے والا دل چاہیے۔